प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है। आज सुबह की प्रार्थना में मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप अपने परिवार से अकेले विश्वासी हों और बाकी लोगों का जीवन खराब हो रहा है। वो एडिक्शन में हैं, गलत संगति में हैं, गलत संगति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम उसे कह सकते हैं कि वह प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु से प्रार्थना नहीं करते हैं और आप उनको देखकर दुखी हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं कि कब इनका जीवन परमेश्वर बदलेगा, कब ये सही रास्ते पर आएंगे। यह आपके बच्चे हो सकते हैं जो गलत रास्ते पर हों। आप अपने बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। आपके पति और परिवार के कुछ अन्य जन जो गलत रास्ते पर हैं, आप सभी के लिए परेशान हैं, चिंतित हैं। लेकिन प्रभु आपकी निराशा को दूर करेगा। आप निराश ना हो। जो व्यक्ति प्रभु के पीछे नहीं चलता है, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु उनका जीवन अवश्य ही चेंज करेगा। आप निराश ना हो, आप प्रार्थना करते रहें। प्रभु परिवर्तित करेगा उनके जीवन को, इसलिए आप दुखी मत हों। प्रभु आपके घराने को बचाएगा, परिवर्तित कर देगा। मेरा परमेश्वर आपके घर वालों को, जीवन को, और वो प्रभु उनको सही रास्ते पर ले आएगा ताकि वो प्रभु की महिमा कर सकें। आपको उनका परिवर्तित होना नामुमकिन लगता है, जिनका जीवन खराब है, प्रभु उनके जीवन को संभाल लेगा, उनके जीवन को परिवर्तित कर देगा, उनके जीवन में परिवर्तन को ले आएगा। मेरा परमेश्वर उनको गलत रास्ते से फेर लाएगा, उनको एक अच्छे रास्ते पर प्रभु उनको लेकर आएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हृदय को बदलने वाला परमेश्वर है। वह कठोर हृदय को निकाल कर मांस का हृदय भरने वाला परमेश्वर है। वह अपने लोगों के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। वह अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। जैसे हम नूह के जीवन में देखते हैं कि नूह के जीवन में प्रभु ने कार्य किया, प्रभु ने नूह से बात की। जब सारी दुनिया के लोग गलत रास्ते पर थे, अधर्म में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सारी दुनिया के लोग अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं सब कुछ समाप्त कर दूंगा, जीव जंतु सब कुछ समाप्त कर दूंगा। तब परमेश्वर ने देखा कि केवल एक जन है जिसका नाम नूह है। उसके विषय में परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 7 का 1 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है कि तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ इस प्रकार से हुआ कि परमेश्वर ने नूह से कहा, तू और तेरा घराना जहाज में चले जाओ। उससे पहले यदि आप इस में देखते हैं तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू जहाज बना, नाव को बना। पूरे नाव बनाने की विधि परमेश्वर ने नूह को बताई और कहा कि मैं 40 दिन पृथ्वी पर वर्षा करूंगा और सब कुछ इस पृथ्वी से समाप्त कर दूंगा, परंतु पृथ्वी में इन सारे लोगों में मैंने केवल तुझे धर्मी पाया है, केवल तुझे एक अकेला व्यक्ति जो मेरी दृष्टि में निर्दोष है, धर्मी है, और तेरे कारण तेरा पूरा घराना बचा लिया जाएगा। तू इन सब को लेकर जहाज में चला जा। और नूह ने ऐसा ही किया। जब जल प्रलय हुआ और सब कुछ समाप्त हो गया तो प्रभु ने नूह को आशीषित किया। नूह और उसका घराना बचा लिया गया, केवल और केवल नूह के विश्वास के द्वारा। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर ने कहा कि मेरी दृष्टि में केवल तू ही धर्मी जन है। उसकी पत्नी के विषय में नहीं कहा, उसके बच्चों के विषय में नहीं कहा, केवल अकेला नूह के विषय में कहा। नूह एक अकेला धर्मी जन, और उस धर्मी जन के कारण उसका घराना बचा लिया गया। और बाइबल में लिखा है, तेरे द्वारा तेरा घराना बचा लिया जाएगा। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो आप धार्मिकता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आपका घराना बचा लिया जाएगा। चाहे वो गलत रास्ते पर क्यों ना हो, लेकिन वह बचा लिया जाएगा। आपके विश्वास के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने के कारण आपका घराना उद्धार पाएगा। प्रभु उनका हृदय भी परिवर्तित कर देगा। एक दिन ऐसा भी आया कि प्रभु उनको ग्रहण करेंगे और प्रभु उनका उद्धार करेंगे और उनका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जैसे पौलुस और सिलास जब जेल में थे तब बड़ा भूकंप आया, बेड़ियां उनकी खुल गई, जेल के फाटक खुल गए। तब जो जेलर
जेल में था, उसने देखा कि पौलुस और सिलास भाग गए हैं और बहुत डर गया, घबरा गया, अपने आप को घात करने लगा। पौलुस उसके पास आया, उसने कहा कि तू अपने आप को क्यों घात करता है? तब जेलर ने कहा, हे प्रभु के लोगों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना भी बचा लिया जाएगा। बाइबल हमें बताती है कि उसने विश्वास किया और उसका घराना बचा लिया गया। सब ने प्रभु पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, कुरिन्थियों में की पुस्तक अध्याय 7 का 14 पद में लिखा है कि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती है पति के कारण पवित्र ठहरती है, बचा ली जाएगी। आप उनके लिए प्रार्थना करते रहो। आप ये ना सोचे कि अविश्वास है, प्रभु के पीछे नहीं चलते, सही रास्ते पर नहीं है, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनके हृदय को परिवर्तित करेंगे, उनको सही रास्ते पर ले आएंगे। आपके विश्वास के द्वारा, आपकी धार्मिकता के द्वारा वह बचा लिए जाएंगे। चाहे वह आपका पति हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके परिवार का कोई भी जन हो, वह बचा लिया जाएगा। प्रभु उसको आशीषित करेंगे आपके विश्वास के द्वारा। तो इसलिए उसके लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। प्रभु अपने समय पर काम करेंगे। प्रभु आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे, और आपको तब तक धीरज रखना होगा और उन लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहना है। उन लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते रहना है कि प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मेरे घराने को बचा लिया। उन्हें गलत रास्ते से छुटकारा देगा प्रभु, उन्हें सही रास्ते पर लेकर आएगा प्रभु। आप उनके लिए प्रार्थना करें। निश्चय प्रभु आपके द्वारा आपके पूरे घराने को बचाएगा। जैसे नूह के द्वारा उसका पूरा घराना बचाया गया, उसकी पत्नी, उसके बच्चे का नाम प्रभु ने नहीं लिया, बल्कि नूह के द्वारा सारा घराना बचा लिया गया। निश्चय प्रभु आपके द्वारा आपके घराने को आशीषित करेंगे। जिस प्रकार जेलर के द्वारा उसका घराना बचाया गया, उसी प्रकार आपका घराना भी बचाया जाएगा। तो दुखी, परेशान, चिंता ना करें, परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें। आइए एक मन होकर प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए। सर्वशक्तिमान प्रभु, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आपकी उपस्थिति में आकर मेरे परमेश्वर आपकी आराधना, महिमा, स्तुति करते हैं। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह में कि आपने हम सबको आशीषित किया। आपका कंट्रोल मांगते हैं मेरे परमेश्वर अपने जीवन के ऊपर। प्रभु हमारे जीवन से आपकी महिमा हो, आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी होने पाए परमेश्वर। आज सभी लोगों का हृदय तैयार है परमेश्वर। आज सभी लोग तैयार हैं आपकी उपस्थिति में आकर परमेश्वर पिता आपसे बातचीत करते हैं, अपने दिल की बातों को खुलकर आपके सामने रखते हैं मेरे परमेश्वर। सभी लोगों की बातों को सुन लीजिए मेरे परमेश्वर। आपके बेटे बेटियां हैं जिनको आपने चुना है, जिनको आपने बुलाया है अपनी पवित्र उपस्थिति में मेरे परमेश्वर, जो आपसे प्रेम करते हैं मेरे परमेश्वर। इनके मन को बदलिए, हर एक भटकाने वाली बात इनकी जिंदगी से चली जाए, लाइफ से चली जाए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि उस उद्धार के लिए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि तेरे नाम पर जो विश्वास करेगा वो आशीषित होगा, वो उद्धार पाएगा। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज सुबह में प्रत्येक गलत कार्यों से मन को फिराने में हमारी सहायता करें प्रभु। आपकी पवित्रताई और आपके काम के अनुसार वचन के लिए, अपने जीवन के लिए पिता आप मदद करें। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, इस समय में हर एक को ज्ञान, बुद्धि, समझ से भरें प्रभु। पवित्र आत्मा जी गाइड करें हम सभी को प्रभु। आप इनसे बातचीत करें मेरे परमेश्वर। आपकी पवित्र उपस्थिति को सभी भाई बहन महसूस कर सकें, ये अपनी बातों को प्रभु आपके सम्मुख रख सकें पिता परमेश्वर। बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक के, खुल के, दिल खोल के आपसे बात कर सके, बिना किसी झिझक के पिता परमेश्वर। यह सारी बातें, सारी समस्याएं मेरे परमेश्वर आपके सम्मुख रखें प्रभु। आज आपके पास इन लोगों के लिए बहुत बड़ी योजनाएं हैं, बहुत बड़ा रिवॉर्ड है प्रभु। आज आपकी ओर से शांति और परिवर्तन इनके जीवन में आए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। इस समय जो भाई बहन इस प्रार्थना के सहभागी हैं,
सभी जन आशीषित हो मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपने हाथ को थाम लिया है। हम लोगों ने उद्धार पा लिया है मेरे परमेश्वर। प्रभु सामर्थ्य बुद्धि ज्ञान से भरे प्रार्थना में आगे बढ़े। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज की सुंदर समय में आपकी महिमा स्तुति आराधना करते हैं। हमें वो सामर्थ्य दीजिए कि मेरे परमेश्वर हम धर्मी बन सके, आपकी आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके मेरे प्रभु। जैसे आपने नूह को आशीषित किया मेरे परमेश्वर, उस जेल के जेलर को आशीषित किया जिसके कारण उसका और उसका घराना बचाया गया मेरे परमेश्वर, उसी प्रकार हमें भी आशीषित करें मेरे परमेश्वर। जो परिवार के जन गलत रास्ते पर हैं उनके मन और दिल को चेंज करे मेरे परमेश्वर। आप उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं, शांति से भरने वाले परमेश्वर हैं, आनंद देने वाले परमेश्वर हैं। आशीषित करें प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके सपोर्ट के लिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। प्रभु के वचन को हर एक जन तक पहुँचाने के लिए हमें सपोर्ट करें। जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।